देखो ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल का पार्ट 13 है। इसमें ये हम प्रॉब्लम्स दिए हैं। चित्र को सही ढंग से देखो। चित्र में तुम लोगों को कोण ए निकालना है, समझा। इसके बाद कोण ई निकालना है। कोण ई हो गया ये वाला कोण ए, ये हुआ। फिर तीसरा कोण ए सी ई, यानी कोण ए सी ई, ये वाला कोण निकालना है। इसके बाद कोण जी, यानी ये कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे तो चित्र के अनुसार स्पष्ट है, अपना ब्रेन लगाओ। पहले एक बात बतला देते हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज तुम लोगों को आगे अभी है। पहले पार्ट 14 में पैरेलल लाइंस समानांतर रेखा पढ़ाएंगे, 3-4 पार्ट चलेगा। इसके बाद शुरू होगा ट्रायंगल चैप्टर ही। फिलहाल ये समझ लो, 3 भुजा यानी साइड से घिरा क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ए बी सी, देखो ये पहली भुजा है साइड, ये इसको दूसरी मानो, इसको तीसरी। तो 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र घेर लिया गया है? तो ये वाला जिसको हम रंग रहे हैं, ये रंगीन क्षेत्र जो है, एक ओर BC से घेरा हुआ है न जी, दूसरी ओर CA से, तीसरी ओर AB से। मान लो ये किसी ने ज़मीन खरीदा है, इसी टाइप का ज़मीन है, तो अपने ज़मीन पर एक दीवार ये खींच दिया है छोटा सा, एक दीवार ये, तीसरा दीवार ये। तब कहेंगे ये घिरा हुआ क्षेत्र जो है 3 दीवार से, ये किसी व्यक्ति का है। तो फिलहाल त्रिभुज की हम 5-6 परिभाषा बतलाएंगे। इतना फिलहाल तो लोग जान लो, 3 साइड यानी 3 भुजाओं से जो क्षेत्र घेर लिया जाता है, उसी क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये क्या हुआ? ट्रायंगल, त्रिभुज हुआ। समझ गया? और एक बात और फिलहाल ये याद रखो, इसमें 3 कोण होते हैं। पहला कोण, दूसरा कोण, और ये हो गया तीसरा कोण। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। सारांश ये, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना को याद रखो, जो आगे बतलाएंगे, लेकिन इसमें काम आने जा रहा है। ठीक है, जो पढ़ाए हैं ना पीछे, उसी पर आधारित ये है। अब कोण ए निकालना है ना, तो कोण ए जो निकालोगे, ये ए, तो इसमें देखो ए कोण किस त्रिभुज में आता है? तो त्रिभुज ABC में आ रहा है। त्रिभुज की बात अभी हटाओ। सबसे पहले तू ये देखो, ये एक ही सरल रेखा पर कौन सी सरल रेखा खड़ी है? तो CB। बाकी चित्र को भूलो। कहने का अर्थ देखो, यही चित्र है न जी। तो इसको हम ऐसे उलट दिए, ठीक है। बोर्ड को तो नहीं घुमाओगे। तो इसमें जो है ध्यान से देखो, एक सरल रेखा है ना, तो एक ऐसे कर दिए। तो एक सरल रेखा पर CB, यानी एक सरल रेखा पर CB, चित्र को हम उलट दिए हैं। तो एक सरल रेखा पर ये C है और ये B है। CB सरल रेखा खड़ी है, बाकी चित्र को भुलाओ। तो जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, तो इस तरह 2 आसन्न कोणों का निर्माण होता है जी। तो पहला कोण ये हो गया, ये, और दूसरा कोण ये हुआ। बोलो जी। तो पहला कोण है ये 140 डिग्री। तो एक ही सरल रेखा के किसी बिंदु के एक ही ओर के कोण कितना होते हैं?
180 डिग्री, तो ये है 140, तो ये 180 में से 140 घटाओ, ये 40 होगा। समझा बात को? तो लोग इसको समझा ये क्यों होगा 40 डिग्री? तो जो पीछे पढ़े हैं उसी नॉलेज का इसमें उपयोग है। तो इस तरह ये कोण हो गया कोण, इस कोण को क्या कहेंगे? कोण ABC कहेंगे ना, इतना ही कोण को क्या कहेंगे? सिर्फ इतना को, बिंदु B पर बन रहा है तो CBA या कोण ABC। समझा बात को? तो लिखेंगे यहाँ कोण ABC, यहाँ कोण ABC बराबर 40 डिग्री, डायरेक्ट नहीं लिख करके 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री होगा। कारण क्या देना होगा? कारण देना होगा ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण का अर्थ जब एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, वर्टिकल या नॉन वर्टिकल, तो इस तरह बने दो आसन्न कोण, इस तरह बने दोनों कोण को आसन्न कोण कहते हैं, और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी पहला आसन्न कोण ये हुआ तो दूसरा ये, अर्थात जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक सीधी सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा खड़ी हो तो इस तरह बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तर्क में लिखेंगे, नहीं तो कैसे ये घटा दिए हो, कैसे लोग विद्यार्थी समझेगा? तो कोष्ठ में लिख देंगे कोण KBC, यानी ये कोण KBC एवं कोण ये कोण यानी CBA, कोण CBA आसन्न कोण है। इतना ही लिख देने का अर्थ हुआ एडजेसेंट एंगल, इतना लिख देने का अर्थ हुआ। इससे पहले कोई भी व्यक्ति पढ़ चुका रहेगा तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 140 है तो दूसरा 180 में से 40 घटाएंगे, 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री होगा। यानी ये कोण निकल गया हम लोग को 40 डिग्री। इसके बाद ये भी पढ़े हो जो अपोजिट एंगल, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है एक दूसरे के सामने तो आमने सामने के कोण को अपोजिट एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखो AG, इसको AG, इसको AG मानो, और EF, इसको EF मानो। दोनों एक दूसरे को C बिंदु पर काट रहा है, C पर। तो आमने सामने का कोण ये कोण और ये कोण अपोजिट एंगल हुआ। अपोजिट एंगल समान होता है तो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो दूसरा कोण हम लोग लिखेंगे, ये कोण 70 डिग्री निकाले तो कोण ACB, कोण ACB बराबर 70 डिग्री। तर्क में कोष्ठ में कारण देना पड़ता है, तो कारण में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल, यानी कोण ACB यानी ये कोण एवं ये कोण, इस कोण को क्या कहोगे? GCD, इतना ही ना है तो DCG या GCD। तो कोण GCD एवं कोण ये कोण यानी ACB सम्मुख कोण है, यानी अपोजिट एंगल है। और सम्मुख कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक है 70 तो दूसरा भी 70 होगा। समझा बात को? अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के तीन कोणों का योग 180 डिग्री अभी जस्ट बतला दिए हैं। तो
पुनः ये त्रिभुज का चिन्ह हुआ, समझा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है, ये तो ट्रायंगल पढ़ाएंगे। तो इस ढंग से लिखा जाता है त्रिभुज ए बी सी में, यानी ए बी सी में तीनों कोण, पहला कोण ये हुआ ना, तो पहला कोण लिखेंगे ए बी सी, यानी कोण ए बी सी। दूसरा कोण हो गया मात्र इतना ही, इतना को क्या लिखेंगे, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए जोड़। तीसरा कोण ये ए है, यहाँ पर कोई अलग से नहीं है, जैसे यहाँ पर 40 डिग्री है तो इधर 140, इसीलिए इस ढंग से लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल कोण है ए, तो लिख देंगे कोण ए। अब इस त्रिभुज ए बी सी का ये तीनों कोण का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री। अब मान बैठाओ ए बी सी, कोण ए बी सी कितना निकला है, 40 डिग्री है, तो ये हो गया 40 डिग्री। बी सी ए ये 70 डिग्री निकला है, तो 70 डिग्री प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। समीकरण पढ़ चुके हो जी। तो ये जोड़ करके कितना हुआ, 70 40 110 डिग्री जोड़ कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसीलिए कोण ए बराबर 180 डिग्री या प्लस 110 इधर जाएगा तो माइनस 110 बराबर 70 डिग्री आंसर। तो पहला ए हो गया, ये ए का आंसर आया 70 डिग्री। कैसे आया समझा इसको जी। चलो उतारो। दूसरा कोण ई निकालना है, यानी ये कोण ई निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो यही चित्र है, कोण ई निकालना है। तो इससे पहले जो दिया है ना, देखो हिसाब में क्या होता है, जो दिया रहता है उसी में आंसर छिपा रहता है, समझा। अब यहाँ पर कोण ई निकालेंगे, दिया हुआ है ये 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री है, तो ऐसे सोचो सीधी सरल रेखा पर ये सीधी सरल रेखा है ना जी, इधर वाला चित्र को चलो बोला जाओ, ये सीधी सरल रेखा पर ईडी खड़ा है। जब एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन खड़ा होता है तो इस तरह बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल का। तो यहाँ सीधी सरल रेखा पर ईडी खड़ा है, इसलिए पहला आसन कोण हो गया 130 डिग्री और दूसरा आसन कोण ये ईडी सी। 180 में से 130 घटाएंगे तो ये 50 डिग्री होगा, यानी कोण ईडी सी। तो लिखेंगे यहाँ कोण ईडीसी, समझ रहे हो बात को, नहीं तो बोलो ईडीसी एवं, मतलब डायरेक्ट ईडीसी बराबर 180 में से कितना घटाएंगे 130। एक ही सरल रेखा के एक बिंदु के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होता है। तो तर्क तो लोग समझ रहे हो जी। तो ये कोण ईडीसी, यानी ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा हुआ 180 डिग्री है, ये है 130 डिग्री। तो 180 टोटल में से 130 को हटा दो यानी घटा दो, तो ये 50 डिग्री बचेगा। तो 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री होगा ना। तर्क क्या दोगे, तर्क देना होगा यहाँ 130 डिग्री एवं कोण ईडीसी, कोण ईडीसी आसन्न कोण है,
इतना ही से पता चल जाता है जो दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। आसन कोण है। तो चलो ये कोण निकल गया कितना 50 डिग्री, ये निकला 50 डिग्री। इसके बाद ध्यान दो, EF सरल रेखा और AG सरल रेखा एक दूसरे को C बिंदु पर काट रहा है। इधर वाला सरल रेखा इधर वाला को भूलाओ। एक सरल रेखा जब दूसरी सरल रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो आमने सामने देखो ये कोण बन रहा है और ये तो क्लियर है 70, तो ये भी 70। अपोजिट एंगल सम्मुख कोण समान होते हैं, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। बोलो जी, समझा ना। अब फिर जब ये कोण निकल गया 30, ये 50, तो त्रिभुज ECD के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण E प्लस कोण ये 30 डिग्री प्लस कोण 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण E निकल जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अब कोण ECD, अब कोण ECD बराबर 30 डिग्री। कारण क्या दोगे? तो कौन कौन कोण सम्मुख कोण है? सम्मुख कोण बराबर होता है अपोजिट एंगल। तो लिखेंगे कोण ECD एवं इस कोण को क्या कहोगे? BCF, यानी कोण ECD एवं कोण BCF सम्मुख कोण है, यानी अपोजिट एंगल है। ये कारण दे दोगे ना तो उससे स्पष्ट हो जाता है रे ये दोनों तो समान होता है, इसीलिए एक है 30 तो दूसरा भी 30। इतनी बात को समझा जी। फिर लिखेंगे अब त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में तीनों कोणों का योग 180। कौन कौन कोण? कोण E ऊपर वाला, कोण E, दूसरा कोण मात्र इतना है ECD, ECD प्लस तीसरा EDC। मान बैठाएंगे तो कोण E निकालना है, ECD कितना है? ECD 30 डिग्री और EDC 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और कोण E बराबर 80 डिग्री, इसीलिए कोण E बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। आंसर समझा जी? बताओ अब C निकालना है हम लोगों को कोण ACE। तो देखो है कहाँ पर कोण ACE, यानी कौन सा कोण? ये वाला कोण, सिर्फ ये वाला कोण निकालना है। ACE इतना ही न कोण हुआ। इस चित्र में से हम अलग कर लेते हैं ACE को। तो देखो इस टाइप का चित्र बनेगा। BD डायरेक्ट लो, BD ये C बिंदु है तो यहाँ ले लो C। इसके बाद CE क्या निकालना है? कोण ACE का अर्थ हुआ ये कोण निकालना है। समझा? और देखो तो इसके बगल में जो है ये है 70 डिग्री। BD सरल रेखा पर बिंदु C है न जी, BD सरल रेखा पर बिंदु C है। ये वाला कोण दिया हुआ है, देखो 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री, यानी ये कोण दिया है 30 डिग्री। यानी ये जो 70 डिग्री है इस कोण का क्या नाम होगा? सिर्फ इतना है 70 डिग्री, तो इतना कोण BCA या
कोण ACB है ना। ये 30 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो बिंदु C पर बन रहा है, इस इधर से ढक दो, तो जिस बिंदु पर बनता है, जिस पॉइंट पर इसको बीच में लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे, कोण ECD या कोण DCE 30 डिग्री। अब देखो तो एक ही सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर के कोण कितना होते हैं, 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ, मतलब इस पूरा कोण को ये 3 भाग में बांटा है ना जी। तो लिख सकते हैं ये कोण जोड़ ये कोण जोड़ ये कोण बराबर 180 डिग्री। तो इस कोण के बारे में लिखेंगे कोण BCA, कोण BCA ये हो गया। अब इस कोण के लिए लिखेंगे कोण ACE, कोण ACE जोड़ इस कोण के लिए लिखेंगे कोण ECD बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, तो कारण लिखना होगा, तो कारण कोष्ठ में लिख देंगे। एक ही सरल रेखा के एक ही किसी बिंदु पर, किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर एक ही ओर के कोण 180 डिग्री के होते हैं। तर्क समझ रहे हैं ना तू लोग। अब BCA है 70 डिग्री, तो इसके लिए देंगे 70 डिग्री जोड़ ACE ये तो निकालना है, ACE जोड़ ECD 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हुआ, प्लस कोण ACE बराबर 180 डिग्री। इसीलिए ACE कोण ACE बराबर 180 डिग्री। ये तो इक्वेशन है, प्लस 100 को आगे ले जाओ तो माइनस 100 डिग्री। 180 में से 100 घटाओगे तो 80 डिग्री, यानी ये कोण कितना हो गया 80 डिग्री। ये आंसर समझा, इसको उतारो। अब लास्ट है D। तो इससे पहले ये जो 80 डिग्री है यहाँ पर ये हुआ 80 डिग्री होगा ना, बोलो तो। अब हम लोग को लास्ट में कोण G निकालना है। देखो यहाँ पर AG सरल रेखा EF सरल रेखा, ध्यान दो, AG सरल रेखा और EF सरल रेखा एक दूसरे को C बिंदु पर काट रही है। जब एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को किसी पॉइंट पर काटती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, समान होता है। तो इसका अर्थ है ये है 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण FCG, इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण GCF या FCG, कोण FCG बराबर कोण ACE बराबर 80 डिग्री। कोष्ठ में क्या कारण देंगे, दोनों अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण समान होते हैं। इतना ही लिख देना है, दोनों बोथ आर, दोनों अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण है। जब ये इतना लिख दोगे ना तो इसका अर्थ हो गया जब ये सम्मुख कोण है इसका मतलब दोनों समान होगा। तर्क समझा। अब ये तुमको निकल गया 80 डिग्री। फिर देखो ये कोण 40 डिग्री दिया हुआ है। HG सरल रेखा, इसको मान लो M, क्या HG सरल रेखा MC सरल रेखा एक दूसरे को F बिंदु पर काट रहा है।
अपोजिट एंगल समान होगा, यानी ये 40 तो ये भी 40 होगा। बोलो। तो लिखेंगे कोण CFG, पुनः कोण CFG किसके बराबर होगा? CFG कोण HFM। क्यों? लिख देंगे पोस्ट में, दोनों अपोजिट एंगल हैं, यानी दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण समान होते हैं। इतना ही लिख देना पर्याप्त है। दोनों सम्मुख कोण हैं, तो ये कितना है? 40 डिग्री। तो दोनों 40 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल त्रिभुज CFG में तीनों कोण 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे अब त्रिभुज FCG में तीनों कोण को जोड़ करके 180, यानी कोण कौन सा? इस कोण को क्या लिखेंगे? F बिंदु पर बनता है, तो GFC, कोण GFC प्लस ये कोण यहाँ से यहाँ तक C बिंदु पर बनता है, तो कोण FCG, कोण FCG। तीसरा कोण G हो गया, ये कोण G बराबर 180 डिग्री। अब वैल्यू बैठा देंगे। GFC 40 डिग्री है, दूसरा है 80 डिग्री, तीसरा कोण G निकालना है बराबर 180 डिग्री। 40 80 120 डिग्री होता है ना, प्लस कोण G बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन है, इसीलिए कोण G बराबर 180 डिग्री। अब प्लस 120 इधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री आंसर। बोलो। देखने में चित्र बड़ा लगता है, इस पर नहीं जाना है। जो बात पीछे में तू लोग पढ़े हो इसी पर आधारित है ना। अब पाठ 14 से शुरू होगा पैरेलल लाइन्स, समानांतर रेखाएं। समझ गया? तो चलो इसको उतार लो।